नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, जो मैंने कल का लाइव स्ट्रीम किया था उसमें जो है मैंने आप सभी लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब दिया था। और दोस्तों, कुछ लोग थे जिनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया था मैं। एंड उसके बाद भी कुछ लोग नए लोग जुड़ने वाले थे, बट मैंने बीच में ही लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया था। उसका मैंने रीज़न आपको पहले ही बता दिया था। रीज़न ये था दोस्तों कि उस दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम था लाइट की हमारे गांव में, और यहाँ पर क्या रहता है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह होने लगा था, इसलिए मैंने जो है लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया था। ठीक है, मैंने ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स देखी थी गाइस, वो मेरे नज़र में यही था कि आप सभी लोगों को ट्रैफिक अर्निंग, इसी पे जो है ज़्यादा आपका जो है सवाल जवाब था। ठीक है, सो वेब स्टोरी में ट्रैफिक नहीं आ रहा था, या फिर किसी का आ रहा था वो गिर गया था ट्रैफिक। देखिए, जिसका ट्रैफिक आ रहा था वो गिर गया था, उसके बारे में मैंने बताया था कि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको सिर्फ इतना जवाब दिया था कि आपको नए सब डोमेन पे काम करना चाहिए। और अगर फिर भी आपको ट्रैफिक नहीं आता, यानी कि आपके डोमेन पर सब डोमेन पर ट्रैफिक नहीं आता वेब स्टोरी से, तो आप प्लीज़ जो है आर्टिकल को पब्लिश कीजिए। ठीक है, नए नए कीवर्ड्स को टारगेट करके आर्टिकल को पब्लिश कीजिए। और अगर इसके बाद भी नहीं आता है तो आप प्लीज़ नया डोमेन लेकर के आप उस पर जो है दोबारा से काम शुरू कीजिए, आपको जो है ट्रैफिक आएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ लोगों ने और सवाल किया था गाइस कि उनको जो है नीच सिलेक्शन का आइडिया नहीं था। ठीक है, वो लोग किस तरह से अपना एक डोमेन लें जिस पे वो काम कर सकते हैं, यानी कि मेरे पास कुछ नए ब्लॉगर्स भी आए थे। ठीक है, सो मैं डेफिनेटली आज आपके सवालों का जवाब दूंगा। आज की वीडियो जो भी होने वाली है गाइस, मैं आपको जो है डोमेन को एग्जैक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके जाना और इस वीडियो को शेयर करना अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो। सो दोस्तों, आज मैं आपको जो है अभी लेके चलूंगा एक पेज पे, और वहीं पर मैं आपको जो है अपने कलम से समझाऊंगा कि आपको जो है किस तरह से जो है एक डोमेन का सिलेक्शन करना चाहिए, या फिर सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि डोमेन कितने तरह का होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो आपको चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें आपको 1 बाय 1 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं गाइस कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको जो है सही तरीके से डोमेन सिलेक्शन का आइडिया हो जाएगा। दोस्तों, आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है। आप लोग या तो नए ब्लॉगर हो या तो बहुत एडवांस ब्लॉगर हो, मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगा ये सबके लिए हेल्पफुल होगा, और बिल्कुल नया ब्लॉगर भी इससे बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा उसको। ठीक है, सो चलिए मैं आपको जो है समझाता हूँ गाइस। इसके बाद मैं आपको जो है डोमेन रिसर्च का जो है एक तरीका बताऊंगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको पेड ब्लॉगर्स ही बताएंगे, मैं आपको फ्री में बताऊंगा। ठीक है, सो दोस्तों, अभी के लिए मैं आपको जो है सबसे पहले ये बताऊंगा डोमेन कितने तरह का होता है और आपको किस तरह का डोमेन सेलेक्ट करना चाहिए, किस तरह के डोमेन पे आपको जो है काम करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और मैं चलता हूं अपने एक पेज पर, वहीं मैं आपको जो चीज़ें समझाता हूं। ठीक है गाइस, ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि डोमेन का हम सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं, एक माइक्रो निच का सिलेक्शन कैसे होता है। उसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि डोमेन के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं डोमेन्स। ठीक है, मैं आपको जो है एग्जांपल के तौर पे ही समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आएगा गाइस। एसईओ युक्ति के साथ आपको जो है जुड़े रहना है, आप सक्सेसफुल ब्लॉगर बिल्कुल फ्री में बन जाओगे। ठीक है, सो देखिए दोस्तों, डोमेन का जो प्रकार होता है वो ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ, जो ज़्यादातर डोमेन्स आते हैं वो गाइस ब्रांड मतलब 3 प्रकार से आते हैं। ठीक है, आपने मेरा पहला डोमेन देखा था एसेट कुमार। इससे आपको क्या समझ में आता है दोस्तों? इससे आपको कुछ भी नहीं समझ में आता कि इसमें मैं क्या लिखने वाला हूँ। चलो ठीक है, आपने एसेट से समझ लिया, चलो ठीक है, पैसे का जुगाड़ करना। ठीक है, सो दोस्तों, इसमें मैंने लोन को लिखना शुरू किया, इंश्योरेंस लिखा, कुछ सरकारी योजनाएं के बारे में लिखा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखा, लाइक डिजिटल मार्केटिंग से, फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में लिखा है। ठीक है, सो इसका मतलब एसेट कुमार मैंने एक ब्रांड के तौर पर निकाला है। ठीक है, सो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला जो डोमेन आता है कैटेगरी में वो होता है एक ब्रांड डोमेन। ठीक है, यानी कि आप इसको ये कह सकते हो कि आपने कोई कीवर्ड लिया है और उस कीवर्ड का बिल्कुल मैच्ड डोमेन। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने लोन को ट्राई किया, तो हम सबसे पहले एक डोमेन ले लेते हैं loan.com, जबकि आपको मिलेगा नहीं, ये कीवर्ड बहुत महंगा है गाइस। सो loan.com तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए ना एक ब्रांडेड डोमेन, यानी कि एकदम मैच्ड डोमेन है, यानी कि आपको लोन के ऊपर लिखना है तो आप loan.com ले लें तो आप लोन के बारे में लिख सकते हो, और लोन के बारे में जितना भी अवेलेबल है, पर्सनल लोन, सैलरी लोन, मेंस लोन, वुमेंस लोन, जो भी आपको लोन वगैरह में लिखना है सब कुछ आप लिख सकते हो। ठीक है, सो ये होता है आपके एक ब्रांडेड डोमेन, जिसको आप बिल्कुल अपने कीवर्ड से मैच्ड डोमेन कहते हो। ठीक है, यानी कि ये आपके लिए मैच्ड डोमेन है जो कि आपके कीवर्ड से बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है। लेकिन वहीं पर एक और आता है जो कि होता है पार्शियली मैच्ड डोमेन। ठीक है, यानी कि आपके डोमेन का जो है, आपके डोमेन का कुछ भाग उसमें जो है मिलता है, उसमें हम कुछ अपने तरीके से ऐड कर देते हैं। अब इसका एग्जांपल होगा सबसे अच्छा पर्सनल लोन, यानी कि अब आप क्या कर रहे हो,
personalloan.com भी आपको नहीं मिलेगा गाइस। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोग ट्राई मत करना, ठीक है। तो पर्सनल लोन क्या है गाइस कि पर्सनल मैंने ऐड कर दिया अपने तरफ से, लेकिन मेरा कीवर्ड भी इसमें ऐडेड है, ठीक है। ये मेरा कीवर्ड है और ये मेरा अपना खुद का ऐडेड टर्म है, ठीक है। सो पर्सनल मैंने जो है अपनी तरफ से ऐड किया और मैंने अपने कीवर्ड को ऐड कर दिया, तो ये बन गया एक पार्सली मैच डोमेन। अब दोस्तों एक तीसरा तरीका और आता है जो कि होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन, ठीक है। जैसे कि आपने मान लीजिए कि बहुत ट्राई किया था यार सेमरस और एचरफ में जा करके आपने जो है बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकाले और उसमें जो है आपको माइक्रो नीचेस मिल भी गए, ठीक है। सो वहाँ पर आपको जो है एग्जैक्ट मैच डोमेन कैसे लेना है, जैसे मैंने लिखा था personalloan.com गाइस, आप लिख सकते हो पर्सनल लोन फॉर सैलरीड, ठीक है, यानी कि personalloanforsalary.com। ये आपके लिए ना एक माइक्रो नीच हो सकता है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है पर्सनल लोन फॉर सैलरीड, ये आपके लिए माइक्रो नीच है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप जो है पर्सनल लोन फॉर सैलरीड लिखोगे तो आपके पास क्या रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन फॉर सैलरीड वाले बंदे ही आएंगे, ठीक है, फॉर सैलरीड वाले बंदे ही आएंगे। अब यहीं पर आपके सारे डाउट दूर हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि सर जो मतलब हमारा इस तरह का डोमेन होता है, जो हम लोग माइक्रो नीच डोमेन लेते हैं, उसमें जो है कि ट्रैफिक थोड़ा सा एक बार में बूस्ट हो सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा। तो गाइस यही होता है। इसमें आपने देखिए पर्सनल लोन सिर्फ सैलरीड लोगों के लिए लिखा है, ठीक है, जबकि पर्सनल लोन को सर्च करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पर्सनल लोन फॉर सैलरीड को सर्च करने वाले सिर्फ कुछ ही लोग हैं। लेकिन गाइस अगर इस तरह के डोमेन में अगर आप इस तरह के डोमेन में जाकर के 20 से 30 आर्टिकल भी लिख देते हो तो आपको जो है बहुत अच्छी रैंकिंग मिलेगी और बहुत सारा आप पैसा एक बार में कमा सकते हो, और ऐसे आप बहुत सारे माइक्रो नीच प्लानिंग कर सकते हो जिससे आप जो है डोमेन बना सकते हो, ठीक है। सो देखिए दोस्तों, मैंने आपको सिर्फ समझाने की कोशिश किया है कि एक होता है मैच्ड डोमेन, ठीक है, एक होता है मैच डोमेन, एक होता है पार्शियल मैच डोमेन, और एक होता है गाइस एग्जैक्ट मैच डोमेन, ठीक है। यानी कि आप इसको सिंपल शब्दों में कह दो, एमडी कह दो, इसको पीएमडी कह दो और इसको ईएमडी कह दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो है डोमेन का पता हो गया गाइस कि किस तरह के डोमेन्स होते हैं और कितने प्रकार के आपको जो है डोमेन का सिलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा दिया। एमडी में आपका जो है loan.com हो सकता है, ठीक है, और पीएमडी में आपको जो है पर्सनल लोन आप ले सकते हो, लेकिन ईएमडी में आप पर्सनल लोन फॉर सैलरीड पर्सन के लिए ले सकते हो, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपको 3 तरह से डोमेन का सिलेक्शन करना होता है, और अगर आप बिल्कुल माइक्रो नीच की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ईएमडी में जाना चाहिए, यानी कि पर्सनल लोन फॉर सैलरीड.com। इस तरह के डोमेन्स आपको लेना चाहिए। अब दोस्तों अगर आपको जो है थोड़ा सा ब्रांड में जाना है, यानी कि बड़े लंबे समय तक काम करना है और अच्छा एफर्ट करके एक अच्छी वेबसाइट तैयार करनी है, तो आप पीएमडी में जाओ, personalloan.com में। इसके बाद अगर आपको पूरा ब्रांड ही लेके चलना है तो आप loan.com में जाओ, ठीक है। सो दोस्तों आपको जो है डोमेन का सिलेक्शन इन 3 तरीके से करना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे और प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको जो है एक एफिलिएट डोमेन और एक एडसेंस के लिए डोमेन आप किस तरह से ढूंढ सकते हो, ठीक है। एडसेंस के लिए जो डोमेन बेस्ट होगा वो भी मैं आपको जो है बताऊंगा, ठीक है। सो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली सेमरस से अपने मोबाइल फ़ोन में ही बताने वाला हूँ। मोबाइल फ़ोन में हम सेमरस को ओपन करेंगे, वहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप डोमेन का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट होगा गाइस, मैंने डोमेन 3 तरीके से आपको समझा दिया है, इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कॉमेंट करना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना। बाकी मैं आपको जो है प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ गाइस, और हम देखेंगे किस तरह से आप एक डोमेन को निकाल सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ कि एक डोमेन को सेलेक्ट करते वक्त आप जो है 10 से 15 दिन का भी समय ले सकते हो गाइस, क्योंकि एग्जैक्ट मैच डोमेन जो होता है, ये जो ईएमडी आप फेरते हो, इसमें जो है आपको जो है ज़्यादा ट्रैफिक और लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी का डोमेन ढूंढना होता है, इसलिए आपको समय भी लग सकता है, ठीक है। सो मेरी इतना है कि आप 10 से 15 दिन लगाओ, 20 दिन लगाओ, लेकिन इस तरह का डोमेन अगर आपको मिल जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा कम समय में और बहुत सारा आप पैसा कमा के चले जाओगे, ठीक है। सो दोस्तों ये सभी ब्लॉगर्स ढूंढते हैं, तो आपको भी ये ढूंढना पड़ेगा, और ये कैसे ढूंढते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलेंगे, सेमरस को ओपन करेंगे और वहीं पर देखेंगे कि ईएमडी और पीएमडी किस तरह से आप ढूंढ सकते हो। बाकी एमडी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, इस पर आपको काम करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सो चलिए दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ।
सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास वैसे तो बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा सेमरस का। ठीक है, तो हम सेमरस पे चलते हैं और मैं इसका एक्सेस करता हूँ गाइस। और यहाँ पर मैं आज आपको जो है सेमरस चलाना भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको जो है सेमरस चलाना चाहिए। ठीक है, आपको बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं था इसके बारे में। देखिए, हमको जो है एक माइक्रोनिच सेलेक्ट करना है गाइस। ठीक है, सो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको जो है अमेजॉन एफिलिएट का बनाना है या फिर एडसेंस का बनाना है। ठीक है, अगर आपको अमेजॉन एफिलिएट का बनाना है तो भी आप बना सकते हो, या फिर आपको जो है एडसेंस से रिलेटेड कीवर्ड चाहिए तो भी आप पा सकते हो। सबसे पहले हम अमेजॉन के बारे में सीखेंगे। मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका और सही तरीका बता रहा हूँ जिसके जरिए आप जो है एक पर्टिकुलर माइक्रो नीच की प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपको जो है देखिए अमेजॉन.com क्या है, एक पर्टिकुलर डोमेन है गाइस। ठीक है, इसलिए हमको जो है डोमेन ओवरव्यू पे जाना पड़ेगा। सो हम डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं गाइस, और यहाँ पर देखिए मैंने अमेजॉन.com को चूज किया है क्योंकि मुझे यूएसए में जो है ये माइक्रोनिच चाहिए। ठीक है, अगर आपको जो है इंडिया में चाहिए तो आप सेम इसको जो है .in कर दीजिए, अगर आपको फ्रांस में चाहिए तो आप FR कर दीजिए, अगर आपको जो है यूके में चाहिए तो आप .uk कर दीजिए। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए अमेरिका में तो मैंने .com कर दिया। और मैं आप सभी लोगों को ये बोलूँगा कि आप सभी लोग जाकर के टायर 1 कंट्रीज़ को टारगेट करो, क्योंकि इंडिया में क्या रहता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है गाइस। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया में टारगेट करके आपको नुकसान क्या होगा और अमेरिका में टारगेट करके आपको फ़ायदा क्या होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो आपने पूरी देखी नहीं है। ठीक है, इसलिए वीडियो पूरा देखना चाहिए। कोई एंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है गाइस, एजुकेशन का वीडियो है, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। ठीक है, सो अमेजॉन.com को यूनाइटेड स्टेट में मैंने जो है सर्च कर लिया है, मैं इसको वर्ल्ड वाइड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम इसको जो है सर्च करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या किस तरह के कीवर्ड्स आते हैं। सो यहाँ पर आप देखो गाइस, ये जो है 97 स्कोर के साथ है, इसका अथॉरिटी स्कोर अमेजॉन.com का 97 है, और इसको जो है पेड ट्रैफिक जो आता है 37 मिलियन आता है, जिसमें जो है अमेजॉन पैसा देता है। वहीं पर इसको जो है बैकलिंक के जरिए 15.9 बिलियन जो है इसके बैकलिंक्स बने हुए हैं। ठीक है, सो इसका मतलब बहुत ही बड़ा वेबसाइट है गाइस, और इसमें जो है ट्रैफिक आप देख रहे हैं, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक आपको 932.4 मिलियन दिखेगा। ठीक है, अभी मैं आपको देखिए क्या है कि हमको जो एक पार्टिकुलर कीवर्ड चाहिए जिस पे जो है हमारा जो है डोमेन हमको बनाना है। ठीक है, यानी कि हमको माइक्रो नीच की प्लानिंग करनी है, इसलिए जो है हम ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक पर ही जाएंगे, हम पेड ट्रैफिक पे नहीं जाएंगे जिसमें अमेजॉन खुद पेड करता है। ठीक है, सो हमको ऑर्गेनिक पे जाना है जिसको लोग सर्च करके आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें वहाँ पर एक अच्छा खासा कीवर्ड मिलेगा। सो 932.4 मिलियन पर सर्च कीजिए, और आपके सामने देखिए कुछ ऐसा ओपन होगा गाइस, जिस पे आपको जो है आपको जो है अपना फिल्टर का इस्तेमाल करके आप अपने कीवर्ड्स को निकाल सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि ये आपके पास बहुत सारे कीवर्ड अमेजॉन को देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं अमेजॉन म्यूजिक, अमेजॉन प्राइम, कितने सारे सर्चेस हैं, 24.9 मिलियन। और उनकी डिफिकल्टी देख रहे हैं गाइस, डिफिकल्टी आप देखिए ना, डिफिकल्टी इनका देखिए 100, 87, इन सब पे तो आपको काम करने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये ब्रांडेड है क्योंकि अमेजॉन से रिलेटेड है, और इन सब तरीकों पर आप जो है काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो आपके लिए कैसा निकलेगा, आप अपने डोमेन को कैसे निकालोगे, आप अपने माइक्रो नीच को प्लान कैसे करोगे, इसके लिए जो है हम चलिए आगे आपको बताते हैं। इसमें आपको जो है फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो इसका मतलब ये है गाइस कि मैं आपको जो है सेमरस पूरी तरीके से चलाना सिखा रहा हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, आप सेमरस को चलाना सीख रहे हो, और सेमरस को चलाने के लिए भी अलग से वीडियोज़ बनती हैं, लेकिन मैं आपको इसी में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको लिखा होगा फिल्टर बाय कीवर्ड्स, यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मैंने बेस्ट डाल दिया, ठीक है, तो अमेजॉन में जो भी बेस्ट नाम के कीवर्ड्स होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे, लेकिन हम इस तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल इसमें नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सेमरस इसको लिमिटेड कर देता है, और सेमरस में कीवर्ड्स ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। अगर एचआरएफ की बात करोगे तो उसमें जो है आपको कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन सेमरस जो आपको कीवर्ड दे दिया गाइस वो कभी फेल नहीं होगा, यानी कि सेमरस में जो एग्जैक्टनेस स्कोर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को सेमरस रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पर हम जो है फिल्टर इस्तेमाल करेंगे। हमको जो है पोजीशन में क्या चाहिए, हमको पोजीशन में एक ऐसा पार्टिकुलर कीवर्ड चाहिए जिसको लोग सर्च कर रहे हों, और उस कीवर्ड को सर्च करने के बाद जो वेबसाइट्स आ रही हो वो टॉप 10 के अंदर आ रही हो। ठीक है, आप टॉप 3 भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जो बताया ना कि मैं सेमरस को बहुत ज़्यादा लिमिटेड नहीं करता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने जो है टॉप 10 रखा है, यानी कि अब जो भी उस कीवर्ड को सर्च किया होगा वो टॉप 10 में आएगा। अभी भी देख सकते हैं आपके पास कितने ट्रैफिक है गाइस, आपके पास 36.9 मिलियन कीवर्ड्स हैं, और आपके पास ट्रैफिक अभी भी 901.1 मिलियन का है। ठीक है, अब हम इसमें जो है वॉल्यूम का भी एक पर्टिकुलर फिल्टर लगा देते हैं कि हमें जो है इतना सर्च जो है वॉल्यूम चाहिए हमारे कीवर्ड के लिए। ठीक है, सो वॉल्यूम का फिल्टर मैं आपके सामने लगा रहा हूँ गाइस, जो कि मैं, एक मिनट रुकिएगा। वॉल्यूम का जो हम लगाएंगे गाइस वो हम लोग जो है कुछ 10,000 के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ताकि हमको जो है ठीक ठाक मिल सके। ठीक है, तो हम जो है 10,000 के ऊपर ही लगाएंगे, तो 10,000 से लेकर के 1 लाख तक जो भी हमारे पास ट्रैफिक रहेगा, कीवर्ड्स रहेंगे, वो हमारे पास आएंगे।
अब यहाँ पर एक आपके सामने और आता है गाइस, वो है केडी का, ठीक है। सो हम केडी को समझते हैं, केडी का मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी होता है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको जो है लगा के चलें, क्योंकि यहीं से ही आप जो है सही तरीके के कीवर्ड को पा सकते हैं। अदरवाइज आप कोई ऐसा कीवर्ड चूज कर लोगे जिसमें आपको जो है ना तो आपको ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा और कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा रहेगा, या फिर आपने जो कोई ऐसा कीवर्ड चूज कर लिया जिसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा केडी मिल गया और ज़्यादा वॉल्यूम मिल गया, तो आप ऐसे टारगेट नहीं कर पाओगे। मैं जो बता रहा हूँ इतना आपको करना है, ठीक है। सो केडी के लिए हम लोग जो है ईजी रखेंगे सबसे पहले। देखिए हम सबसे पहले ईजी को ट्राई करते हैं, और ईजी में देखने के बाद हम लोग फिर वेरी ईजी में आएंगे। अभी देखना आपको जो है ट्रैफिक कम होता चला जाएगा, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं गाइस 93 मिलियन से जो है 1.8 मिलियन का हमारे पास ट्रैफिक कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अभी हमारे पास इतना ही ट्रैफिक बचा हुआ है, और 1.2 के कीवर्ड्स है हमारे पास अभी, ठीक है। इतना फिल्टर मैंने लगा दिया है, अभी हमारे पास कीवर्ड्स बहुत कम हो गए। यहाँ पर आपने पहले देखा होगा मिलियन में था, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1000 में है, ठीक है। अब हमको इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। यही 3 कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा यही 3 फिल्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको जो है आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे जो है आप अमेजोन में जो भी आपके पास बेस्ट कीवर्ड होगा वो आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ एक हमारे पास, देखिए क्या है कि ये सारे के सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब Amazon.com में गाइस मैं आपको जो है पूरा तरीका तो नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये मल्टीपल कीवर्ड्स है और आपको सभी कीवर्ड्स का एनालिसिस करना है, ठीक है। ये देखिए कितने सारे कीवर्ड्स हैं आपके पास, और इनका ट्रैफिक वॉल्यूम आप देख सकते हैं 12 के 14 के 18 के, इतने सारे आपके पास कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब इन कीवर्ड्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ गाइस, इन कीवर्ड्स को मैं जो है एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है दोस्तों। सो मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब इसके बाद आपको एक एक कीवर्ड्स का एनालिसिस करना है, जो आपको सही लगे उस कीवर्ड पर आपको जो है काम करना है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको जो है रोड मैप दिखा दिया है, और रोड मैप दिखाने के बाद मैं आपके सिर्फ इतना कहूंगा कि आप इन कीवर्ड्स का एनालिसिस कीजिए, और जो कीवर्ड्स आपको पसंद आए आप उस तरह के कीवर्ड्स को जो है फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। सो दोस्तों अमेजॉन का कीवर्ड निकालने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको ये लगता है कि और कुछ आप कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप जो है फिल्टर बाय कीवर्ड्स में जाकर के आप बेस्ट या फिर अंडर या फिर वर्सेस या फिर टॉप 10 ऐसा ऐसा करके आप जो है सर्च कर लो। अगर अमेजॉन पे ऐसे कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं तो आपको वो भी कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है कि आप अमेजॉन के कीवर्ड्स इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं गाइस, अमेजॉन का मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको चल के दिखाता हूं कि आप किस तरह से एडसेंस के लिए कीवर्ड्स को निकाल सकते हो, ठीक है। दोस्तों इसके बाद आप प्लीज़ एनालिसिस सारा कीजिए, क्योंकि इसमें एनालिसिस करने में हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, क्योंकि सारे ब्लॉगर्स इसी में जो है पड़े रहते हैं, उनको एक माइक्रो नीच जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। सो आप माइक्रो नीच की प्लानिंग कीजिए, इस तरह के कीवर्ड्स को जो है सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, और मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज कर सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो है आपको बहुत मददगार होंगे अगर आप इन कीवर्ड्स पे काम करते हो, ठीक है। ये बिल्कुल इजी वाले कीवर्ड्स हैं, यानी कि 15 रेटिंग तक हैं, देख सकते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी 24 है, 25 है, यानी 15 से 25 तक है, तो 18 कीवर्ड डिफिकल्टी है, ठीक है। तो इन सब पे आप जो है काम कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये अमेजॉन के बेस्ट कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आप अपना माइक्रो नीच प्लानिंग कर सकते हो। अब हम चलते हैं गाइस एडसेंस के लिए कीवर्ड्स को निकालने के तरीके को जानते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको जो है दिखाने वाला हूँ कि आप अमेजॉन को छोड़ करके अब आप किस तरह से अपने कीवर्ड्स का निकाल सकते हैं कीवर्ड को। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कीवर्ड मैजिक टूल है, ठीक है। ऐसा एचएरएफ में जो होता है वो कीवर्ड एनालिसिस होता है, उसमें कीवर्ड एक्सप्लोरर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कीवर्ड मैजिक टूल होता है, ठीक है। सो इसका इस्तेमाल करना है आपको। अब दोस्तों आपको जो है यहाँ पर चलना है कीवर्ड मैजिक टूल में, अपने कीवर्ड को जो है डालना है। जैसे मैंने कहा था कि आप जो है बेस्ट डाल सकते हो। देखिए यहाँ पर आप जो है बेस्ट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ डाल सकते हो, जैसे बेस्ट डाल सकते हो। इसके बाद गाइस आप जो है यहाँ पर टॉप डाल सकते हो, यानी कि टॉप 10 टॉप 5 ऐसा कुछ कीवर्ड आपको मिलेगा। उसके बाद आप डाल सकते हो अंडर, यानी कि आपको जो है अंडर मतलब अंडर 5000 का लैपटॉप कैसे मिलेगा, ठीक है। और वर्सेस डाल सकते हो। ये गाइस माइक्रो नीच का जो है प्लानिंग करने का तरीका है, ठीक है। सो आप इस तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, आपको जो है बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। हाउ टू का भी एक अच्छा खासा कीवर्ड निकालने का तरीका है, ठीक है। सो यहाँ पर हम डालेंगे बेस्ट, ताकि हमको जो है आइडिया मिल सके। सो हम जो है यूनाइटेड स्टेट में क्या कर रहे हैं, हमको जो है बेस्ट का जो है कीवर्ड सर्च करना है, और बेस्ट में हम देखते हैं हमारे पास किस तरह का कीवर्ड हमारे पास आता है, किस तरह के हम माइक्रो नीच प्लानिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके पास मैंने सिर्फ बेस्ट सर्च किया और कितने सारे कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। बेस्ट बाय, बेस्ट वे, बेस्ट प्लेस, बेस्ट ऐप। यही तो खूबसूरती है गाइस सेमरस का, कि ये जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है कि आपको किस तरह का मतलब इंटेंटेड कीवर्ड्स को जो है आपको ऑप्शन देता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस अमेरिकाज बेस्ट, बेस्ट मूवी ऑन द नेटफ्लिक्स, ये सब कितना सर्च हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें यार वही प्रॉब्लम है कि कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, और हमको जो है कैसे पता चलेगा कि हमारा कीवर्ड कौन सा है, ठीक है। सो यहीं पर अगेन आपको जो है फिल्टर्स का इस्तेमाल करना है। जो फिल्टर्स हमने लगाए थे वही फिल्टर्स आपको दोबारा लगाना है, ठीक है। वॉल्यूम को जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए गाइस, 10,000 के ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं दोस्तों। और
एक मिनट रुकिएगा, ये वॉल्यूम 1 लाख के प्लस सेलेक्ट हो चुका है, हम इसको जो है 10,000 के ऊपर ही करेंगे, ठीक है। हाँ, ताकि हमको जो है सही कीवर्ड मिल सके गाइस, और 10,000 का भी ट्रैफिक है तो भी जो होता है बहुत माना तरह से आपको जो है कीवर्ड्स का ध्यान देना है। और उसके बाद हम चलते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी पर। कीवर्ड डिफिकल्टी में आपको जो है ईजी डालना है। कीवर्ड डिफिकल्टी अगर आपका ईजी रहेगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके बाद गाइस आपके पास देखिए क्या रहेगा कि आपको जो है यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी भी आपने डाल दिया है, वॉल्यूम डाल दिया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है ना कि अगर आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो किसी और कीवर्ड को, या फिर यहाँ पर आप एक्सक्लूड कर सकते हो। देखिए इंक्लूड और एक्सक्लूड का मतलब क्या है कि आप बेस्ट में जो है आप बेस्ट बाई, बेस्ट प्लेसेस, इस तरह का कीवर्ड्स आप इंक्लूड कर सकते हो। और एक्सक्लूड में जो है आपका जो मन में आए वो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। यानी कि आपके मान लीजिए कीवर्ड में अगर बाई नहीं आना चाहिए तो आप एक्सक्लूड में जाकर के बाई लिख दो, वो कीवर्ड आपके कीवर्ड में नहीं आएगा, वो पार्टिकुलर वर्ड आपके कीवर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। सो अभी भी आप देख सकते हैं गाइस कि बेस्ट हेंटाई, ठीक है, ये आपके पास एक कीवर्ड है जिसका कीवर्ड डिफिकल्टी 28 और वॉल्यूम 74,000 है, लेकिन सीपीसी बिल्कुल जीरो है, ठीक है। सो बेस्ट पर्सनल इंजरी लॉयर मेंबरशिप, ये दोस्तों ये एक पार्टिकुलर डोमेन को ही पूरा सर्च करके लिया जा रहा है, और इसमें जो है कीवर्ड डिफिकल्टी भी आपको 29 का मिल रहा है, ठीक है। और कंपटीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है तो इसको आपको नहीं लेना है, ठीक है। अमेरिकाज बेस्ट विंग्स, ये भी आपके लिए कीवर्ड सही है बट इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें भी जो है आपको जो है कंपटीशन बहुत कम है, तो आप इस तरह के कीवर्ड्स को जो है टारगेट कर सकते हो, ठीक है। मैं उसको आगे बताऊंगा कि आपको किस तरह के कीवर्ड को जो है सिलेक्ट करना चाहिए, किस तरह के कीवर्ड को नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। वैसे आपको इतना अनुमान लग गया होगा कि कीवर्ड डिफिकल्टी कम होना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, कंपटीशन कम होना चाहिए और सीपीसी होना चाहिए, तो आप जो है उस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको जो है कीवर्ड निकालते वक्त क्या ध्यान देना चाहिए, किन पॉइंट्स को ध्यान देना चाहिए, वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे कीवर्ड्स मैंने आपके लिए निकाल दिया है, ठीक है गाइस। सो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ बेस्ट सर्च किया गाइस, ठीक है। अभी बेस्ट में बहुत सारी चीज़, जैसे बेस्ट जॉब्स हो गई, ठीक है। मैं जॉब्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपको इसमें 4 कीवर्ड्स दिखेगा अभी देखने के लिए, ठीक है। सो ये देख सकते हैं बेस्ट प्लेइंग जॉब्स इन कंज्यूमर सर्विसेज, 33,000 का है गाइस, और इसमें जो है बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं। इसमें सीपीसी आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से हम देखिए बेस्ट जो है हम डाल सकते हैं बेस्ट 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 जो भी है गाइस, बेस्ट इंडस्ट्री डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर बेस्ट लॉयर डाल सकते हैं, लॉयर में तो आपको बहुत ज़्यादा सीपीसी मिलेगा। एक ही कीवर्ड है, यानी कि आपको जो है कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है गाइस, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इस तरह से कीवर्ड्स जो होते हैं वो कम आ रहे हैं, ठीक है। सो मैंने सिर्फ फिल्टर का इस्तेमाल किया हुआ है, आप यहाँ पर अपने किसी भी कीवर्ड को डाल दीजिए, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैंने सिर्फ बेस्ट डाला है, मैंने बेस्ट का रिजल्ट निकाला है, आप कोई भी डाल दीजिए, हाउ टू डाल दीजिए, ठीक है। आपको हाउ टू, देखिए ये एक तरीका है गाइस माइक्रो निच को निकालने का, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं अभी हाउ टू डाल दूंगा, ठीक है। अब हाउ टू में आप देखिएगा आपको जो है कितने सारे कीवर्ड्स आपको दिखेंगे, 11 कीवर्ड्स मिल रहे हैं गाइस। हाउ टू किल योर, इसके नाम से भी आप जो है डोमेन बना सकते हो, ठीक है। तो आपको देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं हाउ टू के नाम से। 15 का कीवर्ड डिफिकल्टी है, 14,800 का ट्रैफिक गाइस। हाउ टू हाइड द एम्परर्स चाइल्ड 1, ठीक है। ये भी देख सकते हैं कितना सारा जो है आपको जो है कीवर्ड दिख रहा है, कंपटीशन बिल्कुल जीरो है, ठीक है, इन सब चीज़ों कीवर्ड्स पे, ठीक है। सो ये आपको जो है कीवर्ड निकालने का एक तरीका है जिसके जरिए आप जो है अपने कीवर्ड्स को निकाल सकते हो। और गाइस ये मैंने सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ तरीका बताया है, आपको जो कीवर्ड्स पसंद है आप उस तरह के कीवर्ड्स को यहाँ से टारगेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने सिर्फ एक तरीका बताया था। आप देखिए स्मार्टफोन डाल सकते हो, मैंने बताया ना कि किसी भी तरीके को आप जो है डाल सकते हो। जैसे स्मार्टफोन डालोगे तो स्मार्टफोन का कीवर्ड आपके सामने आएगा। अच्छा, स्मार्टफोन का कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, स्मार्टफोन का नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों यहाँ पर स्मार्टफोन का नहीं आया तो हमारे पास हम डाल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आईफोन डाल देते हैं, देखते हैं आईफोन में कुछ आता है, आईफोन में कुछ आता है क्या। वैसे इस तरह के कीवर्ड्स कम ही मिलते हैं। एक कीवर्ड आ रहा है गाइस विथ आईफोन, 12,000 का ट्रैफिक है, 29 का केडी है और सीपीसी वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो यार ऐसे आपको जो है कीवर्ड्स निकालना है, और ये तरीका है बिल्कुल गाइस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसी तरीके से जो है आप अपने कीवर्ड्स को निकाल सकते हो। और गाइस यही तरीका है, ठीक है, जिसके जरिए आप अपना कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। गाइस वैसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा कि आपको किस तरह के कीवर्ड्स को जो है टारगेट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जो है चीज़ें ज़्यादा समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये एक रिसर्च का पूरा टॉपिक है और रिसर्च आपको जो है खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक रास्ता बता दिया हूँ कि इस तरह के आपको जो है कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए। अगर आप इसके अलावा कोई और तरीका अपनाते हैं तो आपको जो है कीवर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इसमें जो है आपको इस तरह से कीवर्ड रिसर्च करना है। अच्छा, एक चीज़ आपको और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गाइस अमेजॉन के नीचे विदर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप विदर को सर्च करेंगे तो आपको हो सकता है कि बिलियंस में क्लिक्स दिखे, बिलियंस में आपको बहुत ज़्यादा सर्चेस दिखे। लेकिन विदर में क्या है कि गूगल ने क्या है ना कि अगर आप इस तरह के कीवर्ड्स को निकालते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। रीज़न ये कि अगर कोई बंदा विदर सर्च करेगा कि 2 डेज वेदर, यानी कि आज का मौसम कैसा है, तो गूगल ऑलरेडी उसको बता देता है अपने होम पेज पे कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है आपके लोकेशन में, ठीक है। तो कोई बंदा क्यों किसी का आर्टिकल पढ़ेगा।
तो आपको जो है ऐसा कीवर्ड लेना है जो इंटेंडेड हो, जो कुछ खरीदने या फिर बेचने वाली कीवर्ड हो, ठीक है। सो इस तरह के कीवर्ड से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी गाइस, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग जितना भी मैं जानता हूँ, जितना भी चीज़ें मैं आपको समझ रहा हूँ समझाने के लिए, अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप कमेंट करना, मैं इसी कीवर्ड रिसर्च पर दोबारा एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है गाइस। मुझे यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं इसी पर जो है अभी कीवर्ड रिसर्च को स्टॉप कर देता हूँ। अगर आपका कोई भी आइडिया होगा गाइस तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करना, मैं कीवर्ड रिसर्च को लेकर के दोबारा से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट आएगा सेमरस को इस्तेमाल करने में या फिर किसी भी टूल को इस्तेमाल करने में, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है। सो दोस्तों इस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है अमेजॉन के लिए और एडसेंस के लिए कीवर्ड्स को निकालना आपके लिए आ चुका होगा, ठीक है। और एक एक माइक्रो निच को निकालने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं, 20 दिन लग जाते हैं। सो आप प्लीज़ इस तरह के रिसर्च को करने में अपना समय लगाएं, आपको सही तरीके से डोमेन मिलेगा तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट पाओगे। सो गाइस थैंक यू। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना गाइस, आपके लिए बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को शूट करने में। सो इसलिए आप डेफिनेटली इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना। और गाइस अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, कल की वीडियो मेरी आपने मिस कर दी तो शायद आपने समझ लीजिए कि बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया है, लेकिन आपको जो है डायमंड नहीं मिलेगा, ठीक है। सो कल की वीडियो फाइनल वीडियो होगी डोमेन रिसर्च पर। मैं आपके साथ वो 7 से 8 पॉइंट 10 पॉइंट शेयर करूंगा, जिसमें आपको जो है डोमेन सेलेक्ट करने का प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है डोमेन सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो आज की चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना। कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर @SEO युक्ति से मैसेज करना, आपको जो है रिप्लाई जरूर मिलेगा गाइस। थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।